तो भैया अब आ गए हैं संस्कृत विद्यालय में। ये आप देख रहे हैं चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वस्थली बसोली जम्मू। और यहाँ पे देवभाषा संस्कृत में सभी लोगों का स्वागत हो रहा है। संस्कृत में मंत्रोच्चारण के साथ तिलक के साथ सभी लोगों का स्वागत हो रहा है। अब हम जा रहे हैं अंदर। ये प्रार्थना सभा स्थल, यहीं पे ये गुरुकुल के छात्र। यहाँ कल मैंने जैसा बताया था, यहाँ बसोली में आयुर्वेद की एक पुरानी परंपरा है। संस्कृत के बहुत विद्वान ऐसे आचार्य थे, स्वर्गीय पंडित उत्तम चंद्र शास्त्री जी। तो उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि विद्यार्थियों को जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर का वातावरण था उसमें भी संस्कृत को जीवित रखना, ग्रंथों को जीवित रखना, कला को जीवित रखना, इसके लिए केंद्र होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने इस स्थान की भी कल्पना की थी, भवन भी थोड़ा सा बनाया था। लेकिन कई बार सरकारी सेवाओं में, व्यवस्थाओं में चीज़ें अटकती जाती हैं और उनका ये सपना उनके सामने पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उनके सुपुत्र शक्ति पाठक जी, जिनको फोटो लगा है, ये IPS हैं और जो पूरे जम्मू कश्मीर का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उसके अभी जम्मू कश्मीर के प्रमुख हैं। तो उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया और आप देख रहे हैं कि आज जिस स्थिति में है, इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, वेद का पाठ करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं और एक वातावरण इन लोगों के कारण नगर में और पूरे क्षेत्र में है। साथ ही इसकी शिक्षा का स्तर अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, कुछ ही वर्ष हुए चलते हुए, लेकिन इसकी शिक्षा का स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पहले बार में तो हमने ऐसे प्रवेश लेते हैं, प्रवेश परीक्षा के बाद प्रवेश मिलता है और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को हम प्रवेश नहीं दे पाते हैं। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मलम स्फटिकाकृतिम आधार सर्व विद्यानाम हयग्रीवम उपास्महे। सम्मानित अतिथियों के तत्वावधान में आप लोग इस गुरुकुल में पधारे हुए हैं, आप सभी का तहे दिल में स्वागत करता हूँ। भारत की संस्कृति, परंपरा और भारत की भाषा की रक्षा करना। शास्त्र रक्षण होगा तो भारत की आत्मा की रक्षा होगी। शास्त्र शस्त्र दोनों की रक्षा गुरुकुल के द्वारा ही हो सकता है। कहीं ना कहीं ये उत्तम चंद्र पाठक शास्त्री जी के दिल में होगा। उसी को लेकर सन 2003 में उत्तम चंद्र पाठक शास्त्री जी ने इस गुरुकुल की परिकल्पना की। अनेक बाधा विघ्न के नाते तब जम्मू कश्मीर में 370 था और उस धारा के अनुयायी गुरुकुल और गुरुकुल परंपरा को बाधा पहुंच रहा। तब प्रयास तो बहुत किए थे और यह जो गुरुकुल आप आज देख रहे हैं, यह लगभग 8-10 बार खुला था, बंद भी हुआ। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे भारतवर्ष में शासन करना प्रारंभ किया, तब संस्कृत संस्कृति की बढ़ावा देखने को मिला। अब 2019 में चूड़ामणि संस्कृत संस्थान को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता प्राप्त हुई। उसी दिन से इस बसोहली नगरी जो बोल रहे हैं, इसका मूल नाम है विश्वस्थली। अब बसोहली पड़ गए। अब धीरे धीरे यहाँ के जो प्रबुद्ध व्यक्तिगण हैं वो चाह रहे हैं कि इसका नाम पुनः पूर्व गौरव को प्राप्त कर विश्वस्थली ही बने। इसके लिए बहुत सारे बसोहली को विश्वस्थली बनाने के लिए जो नींव है वो ये संस्कृत संस्थान है, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान। आज आपके सामने ये जो बटुकगण हैं, ये उत्तम चंद्र पाठक शास्त्री जी के कहीं ना कहीं प्रतीकभूत होते हैं, जिनके संपूर्ण भरण पोषण की दायित्व समाज के कुछ बदानी व्यक्ति लेते हैं। यहां भोजन, शयन आदि से लेकर अध्ययन तक सब कुछ बच्चों को, विद्यार्थियों को समाज से प्राप्त होता है, ना कि विद्यार्थी के घर वाले कुछ देते। मूल कारण यह है, लक्ष्य यह है, अध्ययन और संस्कृति की रक्षा। संस्कृति, परंपरा, धर्म और शास्त्र परंपरा को रक्षा करने के लिए यह संस्कृत संस्थान की प्रतिष्ठा और इस संस्कृत संस्थान में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपना देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र ध्वज को आगे फहराते हुए सनातन संस्कृति की रक्षा करें। यही है इस चूड़ामणि संस्कृत संस्थान की परम उद्देश्य।
शांति